नमस्कार, गुरु गोरक्षनाथ की नगरी से आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बस कुछ देर का और इंतजार, यानी कि ठीक रात 8 बजे यहां से आप देखेंगे हमारे साथ होंगे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलग अलग उम्मीदवार और नेता, जिनसे जनता पूछेगी सीधे सवाल। और यहाँ पर गोरखपुर की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए। फेसबुक लाइव के जरिए कुछ सवाल हम ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सवाल पूछेंगे आप किस नेता से? समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगा बिजली को लेकर। बिजली को लेकर जी, एक शेर के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए, यहाँ तो चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। वाह 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 वाह। लेकिन आज बिजली का 24 घंटे देने का दावा कर रहे हैं इस वक्त अखिलेश यादव। पूछिए बीजेपी से क्या सवाल है? मोदी साहब 2014 में लगातार कह रहे थे कि हमें सत्ता दीजिए तो काला धन आएगा। काला धन से हमें लगता है कि हिंदुस्तान से ही निकल गया, विदेश से कब आएगा ये बताएंगे क्या? दूसरी बात, तमाम युवा जो 2014 में उम्मीद लगाए रखे थे कि जब सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपए आएगा, हम लोग शादी करेंगे, लेकिन लग रहा है युवाओं की शादी अब नहीं हो पाएगी। शादी करेंगे? नहीं, दहेज नहीं। मोदी साहब कहे थे 15-15 लाख रुपए आएगा, अपनी भी शादी करेंगे, बहन की भी कराएंगे, वो भी नहीं हो पा रही है। अब घर से भी पैसा निकल गया, वो भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? शादी ही नहीं हो रही है। मोदी जी इस बात को ध्यान से देंगे। कुछ आप लोग मेरा क्वेश्चन है, जो अभी रूढ़िवादी सरकार है, इस समय जो सत्तारूढ़ी सरकार है, कि आप लोक सेवा आयोग में भर्तियां करते हैं तो आपकी भर्तियों पे बार बार न्यायपालिका हस्तक्षेप क्यों करती है? क्यों नहीं आप इसमें पारदर्शिता लाते हैं और आपके चेयरमैन को जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस को आके हटाना पड़ता है? तो हम स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार में पारदर्शिता हो। ये एक गंभीर सवाल है और लंबी फहरिस्त है इस तरह के सवालों की। खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर वो पूर्वांचल और गोरखपुर के युवाओं का वोट लेना चाहती है, जबकि सारे के सारे युवा उनको अपने 5 जिलों में इटावा, मैनपुरी और सैफवी और कन्नौज में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के युवाओं को तो वो रोजगार देते नहीं है। बार बार न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है, डांट सुनानी पड़ती है और डांट फटकार लगानी पड़ती है कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। आखिर किस आधार पर गोरखपुर और पूर्वांचल का युवा समाजवादी पार्टी को वोट दे? भेदभाव करती है सरकार, ये आरोप है इनका। बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि पूर्वांचल में जो 150 से अधिक विधायक चुनता है और अमूमन 30 से अधिक सांसद यहाँ से चुनकर भेजे जाते हैं, आखिर पूर्वांचल क्यों एक वोट बैंक का ही वो बना है, इशू है? क्यों सिर्फ चुनाव में ही इन लोगों को पूर्वांचल का याद आता है? इसके पहले एक भी बार ये लोग नहीं झांकने आते हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है और आपको ये भी बता दें कि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ है। पटेल, एक छोटे-छोटे सवाल पूछेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर पूर्वांचल की राजधानी बनाने की मांग होती है। जब भी पूर्वांचल राज्य की मांग होती है तो गोरखपुर को राजधानी बनाने की मांग होती है। यहाँ पे 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय भी है, लेकिन IT प्रोफेशनल के लिए कोई जॉब नहीं है। IT क्षेत्र में कोई जॉब ही नहीं है। यहाँ से हमको दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर जाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या योजना है सरकार की? महत्वपूर्ण ये भी सवाल है, सरकार की योजना क्या है? कुछ और लोग इस तरफ से हाथ उठा रहे हैं। पूछिए, खड़े हो जाइए। क्या सवाल है? हाथ आपने उठाया, सवाल उनसे पूछवा रहे हैं। बात रही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये पूछना चाहता हूँ कि उड़ीसा और मुंबई के निकाय चुनावों का परिणाम देखते हुए मैं उनका राजनीतिक कैरियर जानना चाहता हूँ। उनका राजनीतिक भविष्य कहाँ जाता है? राहुल गांधी का राजनीतिक करियर। राहुल गांधी का राजनीतिक। चलिए ये सवाल हम पूछेंगे। कुछ और सवाल आपको पूछना है? पूछिए, खड़े हो जाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय राहुल गांधी जी से कि जब वे कहीं भी मतलब आते हैं तो उनके पास मोदी के अलावा क्या और कोई मुद्दा नहीं होता है? देश के अन्य मुद्दे नहीं है जो केवल अपना सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही करते हैं? मोदी नाम की बीमारी लगी हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। तो चलो खड़े हो जाइए, पूछिए। हम समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि वे चुनाव के वक्त नौकरियां क्यों निकालते हैं? अभी फायरमैन की उन्होंने भर्ती निकाली है और जो कि उसका प्रक्रिया जो होगा, क्रियान्वयन शुरुआत होगा, वो चुनाव के बाद उन्होंने कहा है। आखिर ऐसा क्यों? अभी पुलिस की भर्ती हुई है जिसमें अभी रोक लगी हुई है, कुछ भर्ती हुई है, कुछ बाकी रोक दी गई है चुनाव के लिए। आखिर वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ और सवाल है, एक दो और पीछे से ले लेते हैं। क्या सवाल? जी, मेरा सवाल है माननीय अखिलेश यादव जी से, जो उन्होंने तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पे कहा कि संबोधन करते हुए कि गधा है वो। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह असभ्यता और सरस्वती विहीनता को प्रदर्शित नहीं करता है क्या? ये भी अपने आप पे गधे पे राजनीति भी बहुत हुई है। कुछ और सवाल? खड़े हो जाओ भाई, क्या सवाल है? मेरा ये पूछना है दोनों पार्टियों से, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी से और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से, कि जब गोरखपुर और पूर्वांचल का नौनिहाल मारा जा रहा है तो आप सुखोई की बात करते हो, स्ट्राइक की बात करते हो और ये सड़कों की बात करते हैं। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, आज तक मारे जा रहे हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या एम्स हवा में बन रहा है? चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें एम्स चाहिए, हमारे बच्चों को जान चाहिए। आप सब ले लो, रोजगार ले लो, शिक्षा ले लो,
हमारे तन का एक एक कपड़ा उतार लिया। बिल्कुल, जान है तो जहान है। और इंसेफ्लाइटिस एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है यहाँ पर यूपी में, और खासतौर से गोरखपुर में एम्स जब से दिया गया है तब से उम्मीद तो बहुत ज्यादा बन गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है एम्स बनकर तैयार कब होगा, क्योंकि रायबरेली में एम्स खुला और उसके बाद बंद भी हो चुका है। कहीं गोरखपुर का भी तो यही हाल नहीं हो जाएगा? इसके अलावा भी और होंगे तीखे सवाल। तो बस कुछ देर का इंतजार, थोड़ी ही देर में पीछे मेरे मंच जो सजा हुआ आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के होंगे नुमाइंदे और जनता पूछेगी सीधे सवाल, जिसका ये जवाब देंगे गोरखपुर से लाइव रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।